राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा और देव को चंद्रिका सिंह निकाल देती हैं, तो यहाँ पे उनके चोरी चुपे आते हैं। तो देव के भाई और उनकी पत्नी दोनों लोग मिलने के लिए, देव और वसुधा से दोनों लोग मिलते हैं। और यहाँ ये आते हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वसुधा चिंता में पड़ जाती है क्या इनको खिलाएं। तो वसुधा अब यहाँ बुला भी नहीं सकती है देव को, तो आइडिया लगाती है, वहाँ गाना गाने लगते हैं बेसुरा। तो ये देव गुस्सा होके जाते हैं कि तुमको कितनी बार मना किए हैं कि बेसुरा गाना मत गाया करो, क्यों बेसुरा गाना गाती हो। और फिर ये रोने लगती है, बहस कहने लगती है कि देखिए देव सर, इनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनको क्या हम पानी पीने के लिए दें, इसी बहाने से आपको अंदर बुलाए हैं। तो देव कहता है कुछ भी नहीं है, देखो डिब्बों को खोल करके देखो, ज़रूर कुछ होगा इनको खाने के लिए, कुछ तो देना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे घर मेहमान बन के आए हैं और हम लोग इनको उपवास से ऐसे भेजे, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक। तो सारे डिब्बे खोल के देखती है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसको कहती है कि ऐसा काम कीजिए, आप कुछ बाज़ार से ले आइए और इनको हम खिला देते हैं। तो देव कहता है कि बाज़ार से तो मैं ले आता, लेकिन पैसे भी तो नहीं है हमारे पास कि मैं बाज़ार से कुछ लेके आऊँ। अब ये सुन कर के वसुधा की आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो गुल्लक निकालती है, कहती है कि देखिए मैंने इसमें कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, इसमें से पैसे निकालिए और इसी से हम कुछ मंगाते हैं इनको उनके खाने के लिए। और फिर वो कुछ खाने के लिए मार्केट चला जाता है लाने के लिए, बाजार से लेके आता है और देव और अविनाश और दिव्या को दे आ जाता है पानी पीने के लिए, खाने के लिए। खा पी लेते हैं और ये बचत करने लगते हैं कि गुल्लक में जब भी पैसा बचेगा हम गुल्लक में डालेंगे। इधर ही वसुधा की एक सहेली मिलती है और वो कहती है कि वसुधा, तुम कोई काम करोगी, आज मेरी कुक नहीं आई है, तुम चलोगी, एक घर में खाना बनाना है। ये राजी खुशी मान जाती है, क्योंकि इसी मैडम के घर कुकिंग करना होता है, उनके घर बहुत सारे मेहमान आते हैं। और तो सब लोग, ये वसुधा बहुत खुशी होकर के चली जाती है उनके यहाँ खाना बनाने के लिए। और वसुधा की जा कर के वहाँ पे खाना बनाती है, टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। और खाने में तो माहिर है, ये है पहले से ही कुकिंग कर रखी थी, इसको आता ही है, तो बना देती है बहुत सारे व्यंजन और सर्व करने लगती है और खिलाने लगती है। मास्क पहन के जाती है और वहाँ खिलाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन इसको कहाँ पता था कि उस गेस्ट जिसके लिए खाना बना रही हूँ इसके ससुराल वाले ही हैं और गेस्टर के रूप में आए हुए हैं किसी और के यहाँ। यहाँ खाने के बाद चंद्रिका सिंह कहती है ऐसा है कि मैं उस कुक से मिलना चाहती हूँ जो खाना बनाया है। तो सारिका इसका मुंह का मुखौटा हटा देती, मास्क हटा देती, कहती अरे ये वसुधा यहाँ पे आ गई खाना बनाने के लिए। वहाँ से नौकरानी तो नौकरानी ही रहेगी, देखो वहाँ काम करने को नहीं मिला तो यहाँ चलिए। आज करने चली थी बराबरी चंद्रिका हाउस का, चौहान हाउस का बराबरी करने चलती है। सोच में पड़ जाती है चंद्रिका, सच में इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ये घूम घूम कर खाना बना रही है। पता नहीं हमारा देव बेटा क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आके खाना वाना खाती है। अब इसको तो कुछ पता होता नहीं है कि खाना बनाने वाली कौन है। और अब देखिए आगे मोड़ क्या लेता है इनकी ज़िंदगी का, कौन सा रुख